Hello everyone, welcome to the YouTube channel Physics by Lekhraj Prajapat Sir. Student, today we are going to discuss on Dirac delta function and our today's topic is from mathematical physics. Student, this is very important topic for classes BSc, MSc, IIT JAM and also for CSIR NET, JRF, GATE, JEST and TIFR and other all India level examination. So student, we start our today's topic Dirac delta function. Before we start our today's topic, if you are new on this channel, then please subscribe our channel and also press the bell icon to get notification about new videos. Student, प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि आवेगी प्रकृति की होती है, जैसे कि एक हथौड़े से किसी वस्तु पर चोट मारना, ये एक प्रकार की आवेगी हमारे पास में घटना है। उसी प्रकार से अगर हम एक एलसी सर्किट की बात करते हैं जिसमें एक हमारे पास में इंडक्टर हो और एक कैपेसिटर हो, तो हम जानते हैं कि जब इसमें करंट फ्लो होता है तो हमारे पास में कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज होता है एक इंस्टेंट टाइम के लिए और वापस से वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की आवेगी घटना है। हमारे यहाँ पर आवेगी घटना का मतलब हो गया कि किसी इंस्टेंट टाइम पर जो है घटना का घटित होना और उसके बाद में जो उस घटना का वापस से डिसअपियर हो जाना। तो इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे पास में आवेगी घटनाएं कहलाती है। दोस्तों, मैथमेटिकली इस प्रकार की घटनाओं को दिखाने के लिए हमें एक फंक्शन की जो है रिक्वायरमेंट होती है और उस फंक्शन की खास बात ये होनी चाहिए कि वो फंक्शन जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए या फिर एक छोटे से सूक्ष्म समय अंतराल के लिए, जिसे यहाँ पर हम कह रहे हैं इनफाइनाइटेसिमल टाइम इंटरवल, उसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू जो है दोस्तों नॉन जीरो होनी चाहिए और उसके अलावा यानी कि उस स्पेसिफिक टाइम के अलावा या उस सूक्ष्म समय अंतराल के अलावा उस फंक्शन की जो वैल्यू दोस्तों वो होगी जीरो। तो ऐसे फंक्शन को जो है हम कहते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। आइए अब हम डिराक डेल्टा फंक्शन के बारे में और जो है डीपली जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है, यानी कि एक यथार्थ फंक्शन नहीं है और इसमें हमारे पास में जिस स्पेसिफिक टाइम की या स्पेसिफिक प्लेस की हम बात कर रहे हैं उसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए हमारे पास में इस फंक्शन में वैल्यू रहेगी और उसे हम वहाँ पर इनफाइनाइट जो है यहाँ पर कंसीडर करेंगे। यानी कि उसके अलावा अगर हमारे पास में कोई स्पेसिफिक टाइम के अलावा अगर कोई टाइम है और प्लेस है तो उसके लिए हम जो है फंक्शन की वैल्यू जीरो लेंगे और उस स्पेसिफिक टाइम के लिए उस फंक्शन की जो वैल्यू दोस्तों है वहाँ पर हम जो है इनफाइनाइट जो है कंसिडर करेंगे। अब हम इस डिराक डेल्टा फंक्शन को मैथमेटिकली जो है यहाँ पर लिखेंगे। दोस्तों, मैथमेटिकली डिराक डेल्टा फंक्शन का जो नोटेशन है वो हमारे पास सामने डेल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो उसकी वैल्यू जीरो है जब एक्स की वैल्यू जो हमारे पास में जीरो नहीं है और इसकी वैल्यू जो है जीरो नहीं होगी जब हमारे पास में इस एक्स की वैल्यू जीरो होगी। यानी कि एक स्पेसिफिक प्लेस वेयर एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब एक्स का मान हमारे पास में जीरो है, सिर्फ फंक्शन की वैल्यू उसी समय आपको मिल रही है नॉन जीरो, बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगी एक्स के अलावा उन जीरो के अलावा उन सभी के लिए हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे पास में ऐसा फंक्शन जो है डिराक डेल्टा होता है। दोस्तों, इसके लिए हमारे पास में जो एक स्पेसिफिक कंडीशन है वो ये हमारे पास में इंटीग्रेशन है। तो इस इंटीग्रेशन को देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन का एक जो है लीनियर इंटीग्रल है, यानी कि इसमें हमारे पास में होल लिमिट पुट की गई है नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू हमारे पास में वन है। यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं इंटीग्रेशन हमारे पास में सिंपली जो है यहाँ पर एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास में होल लिमिट के लिए इस डिराक डेल्टा फंक्शन का जो एरिया यहाँ पर जो ये ग्राफ जो है कवर करेगा वो जो है यूनिट होगा। तो आइए इसे हम ड्रॉ करते हैं। लेट सपोज हमारे पास में ये एक एक्सिस है एक्स एक्सिस और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक डिराक डेल्टा फंक्शन जो हमारे पास में वाई एक्सिस पे हमने लिया है। देन इसका ओरिजिन जो है दोस्तों वो हमने एक्स इज इक्वल टू जीरो पे लिया है और यहीं पे हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की जो है वैल्यू नॉन जीरो रहेगी। तो हमारे पास में फंक्शन कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इस पॉइंट पे हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की जो है वैल्यू दोस्तों यहाँ पर नॉन जीरो है, एक हाई वैल्यू है, यानी कि जिसे हम यहाँ पर इनफाइनाइट जो है कंसीडर कर रहे हैं। और एक्स के अदर वैल्यूज के लिए, यानी कि जब हमारे पास में एक्स जो है उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, यानी कि ये वाला केस, उस केस में हमारे पास में यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है जीरो है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हमारे पास में जीरो है और ये जो हमारे पास में प्लेस है दोस्तों ये हमारे पास में बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल जो है प्लेस है, यानी कि ये सूक्ष्म समय अंतराल है या फिर सूक्ष्म हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में जो है डिराक डेल्टा फंक्शन को शो किया है और एक तरीके से हमने इसको वन डायमेंशनल में लिया है। आगे चलकर हम इसे थ्री डायमेंशनल में भी जो है दोस्तों डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं फिजिकल मीनिंग की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लाइन इंटीग्रल है ये इसकी स्पेसिफिक कंडीशन है, इसको ही जो है डिराक डेल्टा फॉलो करवाएगा और ये जो है सिंपल एरिया अंडर द कर्व को
डिनोटेड करता है और इसकी वैल्यू यूनिट होती है यानी कि 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट जो है वो होल ली गई है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो डिराक डेल्टा फंक्शन की पहली प्रॉपर्टी हमारे पास में है इवन फंक्शन। तो दोस्तों डिराक डेल्टा फंक्शन एक इवन फंक्शन होता है और हम जानते हैं कि इवन फंक्शन का मीनिंग हो गया कि अगर हम यहाँ पर x की जगह अगर नेगेटिव ऑफ x रख देते हैं, यानी कि हमारे पास में x की सभी वैल्यूज को हम ऋणात्मक कर देते हैं, देन हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की जो है वैल्यू चेंज नहीं होगी, हमें सेम वैल्यू जो है डिराक डेल्टा फंक्शन की मिलेगी। तो इस प्रॉपर्टी को जो है हम बोलते हैं इवन फंक्शन होना। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास में जो डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए जो प्रूफ है वो कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमारी जो स्पेसिफिक कंडीशन थी डिराक डेल्टा फंक्शन की वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं और इसे इक्वेशन ए नाम दे रहे हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर x की जगह जो है नेगेटिव ऑफ x को जो है रिप्लेस कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर x की जगह जो है नेगेटिव x को रिप्लेस कर लिया। मैंने यहाँ पर डिराक डेल्टा x की जगह यहाँ पर डिराक डेल्टा नेगेटिव x लिख लिया है और यहाँ पर dx की जगह मैंने लिख लिया है यहाँ पर नेगेटिव ऑफ dx इस तरीके से। और यहाँ पर लिमिट भी देखो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं x की लिमिट है यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमने यहाँ पर नेगेटिव की जगह जो है पॉजिटिव लिख लिया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव की जगह यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर लिमिट भी जो है दोस्तों चेंज हो जाएंगी। अब जो है दोस्तों हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है कि हम जो है लिमिट को अगर चेंज करते हैं, यानी कि लिमिट को हम यहाँ से ऊपर वाली लिमिट को अगर नीचे वाली लिमिट की तरफ लाते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है बाहर की तरफ इंटीग्रेशन में आ जाता है। और इसी तरीके से आप यहाँ पर ये भी देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये जो डी ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, यहाँ से हम जो है नेगेटिव एक्स को बाहर ला सकते हैं, क्योंकि डी एक्स हमारे पास में ऑड फंक्शन होता है, ये हमारे पास में जो है वैल्यू को चेंज कर देता है, नेगेटिव कर देता है। तो हमारे पास में नेगेटिव नेगेटिव मिलकर जो है दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और सिंपल हमारे पास में वैल्यू जो है दोस्तों इस तरीके से आ जाएगी। हमारी जो लिमिट है वो फिर से वही हो जाएगी जो हमारे पास में पहले थी। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास में नेगेटिव साइन भी जो है वेनिश हो जाएगा, तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ए इक्वेशन और बी इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं तो इन दोनों के रिजल्ट जो हमें सेम मिल रहे हैं, वैल्यू हमारे पास में लिमिट सेम है। ठीक है दोस्तों, इंटीग्रेशन भी जो हमारे पास में सेम वैल्यू के साथ किया जा रहा है, तो इसका मीनिंग ये हो गया कि दोनों वैल्यू जो है दोस्तों आपस में इक्वल है, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू में क्या शो कर रही है कि डिराक डेल्टा फंक्शन एक तरह का इवन फंक्शन होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी की। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि x को अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन उसकी वैल्यू हमेशा जो है दोस्तों जीरो होती है। ये डिराक डेल्टा फंक्शन की एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है। तो आइए जानते हैं कैसा होता है ये। तो हम जानते हैं दोस्तों अगर हमारे पास में x की वैल्यू अगर जीरो है तो हमारे पास में x की वैल्यू जीरो होने पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं थी। ऐसा कि हमने इसमें ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू जब हमारे पास में जीरो है तो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू हमारे पास में जीरो नहीं है, उसकी एक हायर वैल्यू है। लेकिन जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नॉन जीरो वैल्यू भी जो है यहाँ पर जीरो हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक्स डेल एक्स जो है हमारे पास में जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमारे पास में एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो एक्स की वैल्यू जब जीरो नहीं है तो ये तो नॉन जीरो है, बट उस केस में हमारे पास में एक्स की वैल्यू जब जीरो नहीं होगी तो डिराक डेल्टा फंक्शन जो हमारे पास में जीरो हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू हो जाएगी। देन अगेन हमारे पास में एक्स और डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी। तो इससे ये पता चलता है कि एक्स की वैल्यू चाहे जीरो हो चाहे एक्स की वैल्यू जीरो नहीं हो, हमारे पास में एक्स डेल एक्स यानी कि डिराक डेल्टा फंक्शन का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन जो है दोस्तों वो हमेशा और हमेशा जीरो होगा। आइए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। तो डिराक डेल्टा की हमारे पास में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है दोस्तों। तो इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, हमने सिंपली डिराक डेल्टा फंक्शन को एक फंक्शन एफ एक्स से जो है मल्टीप्लाई किया है और उसका इंटीग्रेशन किया है। देन हमें जो वैल्यू मिल रही है दोस्तों वो मिल रही है एफ जीरो। दोस्तों यहाँ पर जो जीरो एफ जीरो में आपको दिखाई दे रहा है ये सिंपली वो ओरिजिन पॉइंट है जहाँ पर हमारे पास में डिराक डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो थी, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर ही हमें जो है डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो मिल रही थी, तो ये वही जीरो है दोस्तों। तो आइए अब हम इसे प्रूफ करते हैं कि कैसे ऐसा होता है। सिंपली दोस्तों हम जानते हैं कि अगर हम एफ एक्स को अगर डिराक डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में इसकी वैल्यू एफ जीरो डेल एक्स ही होगी, क्योंकि एक्स की अदर वैल्यूज़ के लिए तो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, इसीलिए अदर वैल्यूज़ पर हमारे पास में जो टोटल वैल्यू है वो दोस्तों जीरो हो जाएगी। ओनली इस वैल्यू की यानी इस मल्टीप्लिकेशन की यही वैल्यू पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि अदर वैल्यूज़ के लिए यानी कि जब हमारे पास में एक्स की वैल्यू जीरो नहीं होगी उस केस में हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन जो है दोस्तों जीरो हो जाएगा और हमारे पास में टोटल जो ये मल्टीप्लिकेशन है वो ही जो है दोस्तों यहाँ पर जीरो हो जाएगा। इसीलिए ओनली एफ जीरो ही एक ऐसी वैल्यू है जो यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन में हमें मिल सकती है। अब हम इस इंटीग्रेशन की बात करते हैं दोस्तों। तो इंटीग्रेशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यहाँ पर हमारे पास में ये जो वैल्यू हमें मल्टीप्लिकेशन में मिल रही थी यहाँ पर ये वाली वैल्यू,
यहाँ पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे और हम यहाँ से देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन में अगर हमने x इज इक्वल टू 0 को फिक्स कर दिया है कि इसके अलावा कोई और वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में हमारे पास में ये एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी जिसे हम जो है इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। और इंटीग्रेशन से बाहर निकालने के बाद में बची हमारे पास में जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है उसको हम पहले से ही जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है दोस्तों 1 होती है। तो यहाँ पर हमारे पास में 1 से सिंपली जो है ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास में वैल्यू जो आ जाएगी दोस्तों वो 1 से मल्टीप्लाई करके जो है हमें f0 मिल जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास में फाइनल जो वैल्यू मिलेगी हमें दोस्तों वहाँ पर मिल जाएगी f0। चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे। दोस्तों हमारी अगली प्रॉपर्टी का नाम है स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टीज। तो इस प्रॉपर्टी में आप देख पा रहे हैं कि हमने डिराक डेल्टा फंक्शन में जो है x की प्लेस पे हमने यहाँ पर ax जो है लिया है, तो इसे हम जो है सिंपली 1/mod ऑफ a और डिराक डेल्टा x लिख सकते हैं। यहाँ पर a जो है दोस्तों वो नीचे की तरफ है यहाँ पर डिनोमिनेटर में, इसलिए इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू जो है दोस्तों ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर जो है मोड का साइन जो है एप्लीकेबल किया है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है। आइए दोस्तों अब हम इसे प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सिंपली जो है हम एक फंक्शन f(x) से जो है इस डिराक डेल्टा जिसके अंदर हमने x की जगह पर ax को रिप्लेस किया है उसको लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ax की वैल्यू जो है हमारे पास में u है, देन हम जो है x से जो है इंटीग्रेशन को u में जो है कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन किया और यहाँ से हमने dx को जो है du/a में कन्वर्ट कर लिया और यहाँ से x की वैल्यू जो है दोस्तों u/a भी यहाँ से निकाल सकते हैं। देन हमारी जो इंटीग्रेशन वाली वैल्यू है दोस्तों वो हमारे पास में सिंपली कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि हमने f(x) की जगह पर तो हमने लिख लिया f(u/a), क्योंकि यहाँ से हमने सिंपली निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू u/a, और डेल ax की जगह हमने यहाँ पर लिख लिया डेल u, क्योंकि हमने ax को यहाँ पर u सपोज किया है, और dx की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली du/a, तो ये हमारे पास में du/a। दोस्तों ये a जो है ये हमारे पास में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसे हम जो है सिंपली मोड ऑफ a करके जो है बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है इस तरीके से। तो ये हमारे पास में अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। दोस्तों हम हमारा इंटीग्रेशन जो जानते हैं कि जब कोई फंक्शन किसी डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ होता है और लिमिट जो हमारे पास में नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है, तो हमारे पास में इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो दोस्तों f0 आती है। तो हम यहाँ पर सिंपली जो है इसे f0 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा f0 और 1/mod ऑफ a। अब दोस्तों हम ये भी जानते हैं कि f0 हम किसी और इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास में अगर फंक्शन f(x) होगा तो उस केस में भी यहाँ पर f0 की वैल्यू हमारे पास में इस इंटीग्रेशन से शो करनी पड़ेगी हमें, जो कि हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं। यानी कि ये जो है रिजल्ट हम पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, f0 होती है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू में भी क्या मिली, f0 मिली। यानी हम सिंपली यहाँ पर इनमें क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, रिजल्ट हो जाएगा कि इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो, देखिए हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जो कंपेयर किया, ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या मिला यहाँ पर कंपेयर करने पे, यही मिला कि डिराक डेल्टा फंक्शन को अगर आप x की जगह अगर ax रिप्लेस करते हो देन आप इसे 1/mod ऑफ a और डिराक डेल्टा फंक्शन x इसकी फॉर्म में जो इसे लिख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पर दोस्तों ये जो ax है ये गलती से यहाँ पर हो गया है, यहाँ पर ax नहीं है, ये सिंपली x है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पास में ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये होती है स्केलिंग एंड सिमेट्री प्रॉपर्टी के नाम से इसे जानते हैं। अब हम चलते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पर जिसका नाम है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में हमने यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सिंपली एक टर्म और ऐड कर दी, डेल एक्स की जगह हमने यहाँ पर जो है नेगेटिव ऑफ एक्स प्राइम आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्म जो है हमें यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो ऐसा करने पर हमारे पास में सिंपली क्या हो रहा है कि वापस से जहाँ पर आप बोल रहे थे कि x इज इक्वल टू 0 होने पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो है नॉन जीरो थी, तो यहाँ पर हमारे पास में x की वैल्यू जब x प्राइम होगी यानी कि ये वाली वैल्यू होगी, तो उस केस में हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो दोस्तों नॉन जीरो होगा। और जब x की वैल्यू हमारे पास में x प्राइम की इक्वल नहीं होगी, तो उस केस में हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की जो वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 0 आएगी। ये हमारे पास में दोस्तों शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसके बेस पर हमने जो है अब तक जितनी भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है उनको हम जो है हल्का सा चेंज करेंगे। यहाँ पर देखिए हम उसमें किस तरह से चेंज लाते हैं। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ये हमारे पास में फर्स्ट कंडीशन थी डिराक डेल्टा फंक्शन की, ये इंटीग्रेशन था हमारे पास में, ये हमारे पास में 1 था। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर रहे हैं, डिराक डेल्टा एक्स की जगह हम सिंपली पुट कर रहे हैं x माइनस एक्स प्राइम, तो ये हमारे पास में जो है अभी भी जो है 1 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि ये लिमिट अगर रहेगी और ये इस तरीके से इंटीग्रेशन अगर हमारे पास में होगा लीनियर इंटीग्रेशन, तो हमारे पास में अभी भी जो है इसकी वैल्यू 1 रहेगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन का जो ये ग्राफ है ये जो है इसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाएगा दोस्तों, ये हमारे पास में क्या रहेगा, अभी भी 1 रहेगा। दोस्तों हम बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है, फिजिकल मीनिंग क्या है। दोस्तों
अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, हमने पिछले फंक्शन में पढ़ा था कि हमारे पास में जब ओरिजिन हमारे पास में x इज इक्वल टू 0 था तब हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो थी। बट आप यहाँ पर देखिए हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन का जो हमने जो नॉन जीरो वैल्यू है वो हमारे पास में x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे है दोस्तों। यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट अलग है, इस पॉइंट पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू है, क्योंकि हमारे पास में इसी तरीके से हमने इस फंक्शन को जो है दिखाया है। तो इसको दिखाने का तरीका हमारे पास में ये रहेगा इस बार, यानी कि अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू मान लीजिए सपोज कीजिए a पर अगर हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू आ रही है डिराक डेल्टा फंक्शन की, तो हम इसे लिखेंगे डिराक डेल्टा x माइनस a। देन यहाँ पर हमारे पास में इसकी वैल्यू जो दोस्तों वो हमारे पास में नॉन जीरो होगी जब हमारे पास में x की वैल्यू a होगी, और जब हमारे पास में x इज इक्वल टू a के अलावा अगर और कोई भी वैल्यू होती है देन हमारे पास में उस केस में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू जो है दोस्तों वो हो जाएगी 0। तो हमारे पास में यहाँ जो x प्राइम है दोस्तों वो सिंपली डिराक डेल्टा फंक्शन की वो वाली वैल्यू होती है जहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में जो ये स्पेशल कंडीशन है ये तो हमारी फॉलो हो जाएगी। अब हम बात करते हैं हमारी अगली कंडीशन पर। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जिसमें हमने एक फंक्शन को डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई किया था, देन उसकी वैल्यू हमें सिंपली यहाँ पर मिली थी f0 डिराक डेल्टा x। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि ये 0 जो होता है हमारे पास में ये वो वाला पॉइंट होता है, x की वो वैल्यू होती है जहाँ पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम f(x) को अगर इस वाले डिराक डेल्टा फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू x प्राइम पे मिल रही है, देन यहाँ पर भी हमारे पास में इसी केस को देखते हुए जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो है हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू, तो यहाँ पर हमारे पास में 0 की जगह क्या आ जाएगा दोस्तों x प्राइम आ जाएगा। और अगर ये वाला पॉइंट अगर a होता कोई और पॉइंट होता तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाता दोस्तों f a आ जाता, यानी सिंपल x प्राइम इज इक्वल टू हमारे पास में वो वैल्यू आएगी जहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन नॉन जीरो है। चलते हमारी अगली केस के लिए। तो हमारा अगला केस जो इसी वैल्यू का इंटीग्रेशन था। तो हमने देखा था कि ये जो इंटीग्रेशन था दोस्तों कि अगर हम डिराक डेल्टा फंक्शन को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं देन हमारे पास में f0 वैल्यू मिलती थी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन जो है वो दोस्तों x इज इक्वल टू 0 पे जो है नॉन जीरो था ये वाली वैल्यू। तो उसी तरीके से अगर हम फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं इस हमारे नए वाले डिराक डेल्टा फंक्शन से जिसमें हमारे पास में नॉन जीरो वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे मिल रही है, देन हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो अब आ जाएगा एफ एक्स प्राइम। क्यों आया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में वही पॉइंट होता है जो जहाँ पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो होती है, और यहाँ पर हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे नॉन जीरो है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है x इज इक्वल टू एक्स प्राइम पे इस फंक्शन को लिख दिया। इसको देखते हुए दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन की। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारे पास में हम सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं x डेल x का। दोस्तों हम जानते हैं x डेल x जो हमारे पास में 0 होता है, तो हमने सिंपली जो है इसका जो है डिफरेंशिएशन किया। तो जैसा कि हम जानते हैं हम इसके u डॉट v से जो है डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले जो है हमने x को जो है बार सपोज कर लिया, ठीक है दोस्तों, और डेल्टा x का हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर दिया। देन हमने डेल्टा x को जो है यहाँ पर बाहर ले लिया और s का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो उसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर हो गई 1। तो हमारे पास में ये इंटीग्रेशन हो गया, सॉरी डिफरेंशिएशन हो गया। तो यहाँ से हम जो है इस डी बाई डी एक्स डेल एक्स को जो है सिंपली जो है डेल प्राइम एक्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास में डेल प्राइम एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी यहाँ से सिंपली आप देख पाएंगे कि इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में नेगेटिव ऑफ डिराक डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो ये हमारे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ जो है डिराक डेल्टा फंक्शन का दोस्तों हो गया है। क्योंकि दोस्तों जो डिराक डेल्टा फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये वाली वैल्यू ये एक ऑड फंक्शन होता है। कैसे होता है? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास में नीचे की तरफ जो x है, तो अगर हम x की जगह अगर सिंपली यहाँ पर रिप्लेस करते हैं नेगेटिव ऑफ x, तो हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन की जो है वैल्यू दोस्तों यहाँ पर चेंज हो जाएगी, वही वाली वैल्यू नहीं रहेगी। तो ऐसे फंक्शन को दोस्तों हम जानते हैं कि डिराक डेल्टा जो हमारे पास में ऑड फंक्शन होता है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया कि डिराक डेल्टा फंक्शन यानी कि डेल एक्स ये खुद तो जो है दोस्तों हमारे पास में इवन फंक्शन होता है, जैसा कि हमने इसकी पहली प्रॉपर्टी में पढ़ा कि ये तो हमारे पास में इवन फंक्शन होता है। लेकिन हमारे पास में डिराक डेल्टा फंक्शन का जो फर्स्ट जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारे पास में दोस्तों एक ऑड फंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिराक डेल्टा फंक्शन की अगली प्रॉपर्टी की। अगर हम इसका m टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसका m टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर डिराक डेल्टा फंक्शन को एक फंक्शन f(x) से जो है मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में डिराक डेल्टा फंक्शन के डिफरेंशिएशन को जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे लिमिट नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए। तो हम यहाँ पर जो है केस काम में लेंगे इंटीग्रेशन का आइलेट से हम इसे करेंगे।
तो आइलेट के अकॉर्डिंग जो दोस्तों हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये जो फंक्शन है इसको हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लेंगे दोस्तों, और एफ एक्स जो हम इसे यहाँ पर सेकंड फंक्शन लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला हम यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को जो है लेफ्ट कर देंगे और सेकंड वाले फंक्शन का जो है इंटीग्रेशन करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखिए फर्स्ट फंक्शन को हमने लेफ्ट कर दिया और सेकंड फंक्शन का जो हमने इंटीग्रेशन किया, तो डी बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स इसका हमारे पास में इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल एक्स, और हमने लिमिट पुट कर दी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। देन अगली हमारी टर्म होती है नेगेटिव, और उसके बाद में जो हमारे पास में सेकंड फंक्शन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं और फर्स्ट फंक्शन का दोबारा से जो है इंटीग्रेशन करते हैं। देन जो रिजल्ट आता है उसका दोबारा से जो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, 2 बार इंटीग्रेशन यहाँ पर होता है। तो हमारे पास में दोस्तों जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में ध्यान देने वाली बात यह है कि हम यहाँ पर एक जो है कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ये यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि एफ एक्स जो है हमारे पास में उसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी पर जो है दोस्तों 0 है। तो ऐसा होने पर हमारे पास में ये वाला जो इंटीग्रेशन का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जो दोस्तों हमारे पास में 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। तो हमारे पास में सिंपली जो वैल्यू बचेगी इंटीग्रेशन में वो सिंपली ये वाला पार्ट बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इस वाले पार्ट में आप देखिए कि अगर हम इस वाली वैल्यू का इंटीग्रेशन करते हैं देन हमारे पास में यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपली डिराक डेल्टा एक्स बचेगा। तो डिराक डेल्टा एक्स को जो हम यहाँ पर इस वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में नई टर्म जो बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम जो यहाँ पर ये हमारे पास में 1 टाइम इंटीग्रेशन से हमें वैल्यू मिली है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसे m टाइम डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखिए ये जो वैल्यू है सिंपली इसी में इफेक्ट आएगा, क्योंकि बाकी वैल्यूज हमारे पास में इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है डिफरेंशिएशन का। तो हम यहाँ पर इसको m टाइम जो है डिफरेंशिएट करते हुए शो कर देंगे। तो हमने यहाँ पर इसको m टाइम डिफरेंशिएट करते हुए शो कर दिया। तो हमारे पास में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिंपली कि ये जो -1 था आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास में एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें मिला है, यानी कि हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में 2 बार नेगेटिव आ जाएगा, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास में 3 बार नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अगर हम m टाइम अगर इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमने इसे -1 की पावर जो दोस्तों m से रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमारे पास में ये क्या हो गया, अब m टाइम हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे पास में ये वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हमने फंक्शन जो है यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, ऐसे यहाँ से स्टार्ट किया था हमने 1 टाइम डिफरेंशिएशन के लिए किया था। तो 1 टाइम डिफरेंशिएशन के लिए हमारे पास में वैल्यू जो थी वो हमें कुछ इस प्रकार से मिली थी ये वाली के लिए। अगर हम इसको m टाइम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हमें वैल्यू मिली ये वाली। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला जो हमारे पास में हमने लिया था उसे हम इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये 1 टाइम के लिए था और ये हमने m टाइम के लिए कर लिया। तो m टाइम जब हम डिराक डेल्टा को डिफरेंशिएट करते हैं और उसे किसी फंक्शन के साथ लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू जो दोस्तों आपको मिलेगी, जो आपको रिजल्ट मिला वो आपको मिलेगा ये वाली वैल्यू, यानी कि -1 की पावर m, और ये वाली वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी यहाँ पर लिमिट है, और एफ एक्स फंक्शन का जो यहाँ पर m टाइम जो है डिफरेंशिएशन हो जाएगा और डिराक डेल्टा आपको सेम जो एज इट इज़ मिल जाएगा।